एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया फिल्म ऑफिशियल। सो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह और मैं आ गई थी किचन में। तो सबसे पहले मैंने रखी है चाय। तो चाय मैंने चढ़ा दी थी, उसके बाद बन गई थी मेरी चाय। और मैं यहाँ पर लेके आई हूँ शुगर फ्री बिस्किट, जो कि मैं दिशा के लिए मंगवाती हूँ और मैं भी इसी को पसंद करती हूँ। मैं भी ये बच्चों के लिए हेल्दी रहते हैं और शुगर फ्री होते हैं, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं होती, मिलावट भी नहीं होती कोई। सो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी सब्ज़ी लेकर और सब्ज़ी में छील रही थी यहाँ पर। तो तबीयत में मेरी काफ़ी बेटर है और काफ़ी ठीक है। और इस टाइम पे बस दोनों ही तीनों लोग बीमार हैं घर में हमारे। फ़िलहाल मैं तो ठीक हो चुकी हूँ, बस थोड़ी बहुत रह गई है। हस्बैंड, देवर जी, मैं तीनों ही बीमार चल रहे हैं इस टाइम पे। तो चाय वगैरह बन गई थी और मैंने लौकी और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर गैस वगैरह खाली नहीं है और मेरे पास काम भी नहीं है कुछ, तो मैं अपने किचन वगैरह में लग जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या नाम है, लौकी और आलू उबालने के लिए रख दी थी। जब तक वो उबलेंगे, जब तक मैं अपना एक्स्ट्रा काम कर लूँगी किचन का। उससे क्या होता है, हेल्प मिलती है थोड़ी बहुत। अदरवाइज़ खाना ही वगैरह बनाते रहो और सारा काम पड़ा रहता है, तो क्या होता है कि काम बढ़ता ही चला जाता है धीरे धीरे, और फिर अचानक एकदम से बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो मैंने गैस पे यहाँ पर लौकी और आलू उबालने के लिए रख दी थी। इतनी देर में मैंने जो बाकी का काम था मेरे किचन का, मैं हमेशा यही करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती रहती हूँ। मतलब पड़ा नहीं रहने देती हूँ उसको। क्या होता है ना, ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो थोड़े बहुत जो बर्तन थे, मैंने चाय वगैरह पी थी, नाश्ता किया था, तो नाश्ते के मैंने बर्तन वगैरह क्लीन करके रख दिए। और जब तक मेरी सब्ज़ी बॉयल हो रही है यहाँ पर, इतनी देर में मैं आटा वगैरह भी लगा लूँगी। किचन भी मेरा क्लीन हो गया। तो बैठते नहीं है, बहुत से लोग क्या करते हैं, एक काम कर लिया बैठ गए, एक काम कर लिया बैठ गए। इतनी देर में मैंने आटा भी लगा लिया था और फिर आटा लगा के जब तक मेरी लौकी जो है उबल गई थी, तो फिर मैं मैशर से यहाँ पे मैश कर रही हूँ। और वैसे ये लौकी और आलू की सब्ज़ी है, हल्के दरदरे आलू और दरदरी सी लौकी जो होती है वही बनते हैं। अदरवाइज़ हस्बैंड मेरे नहीं पसंद करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा बहुत मैश कर लेती हूँ, आलू को भी और लौकी को भी हल्का फुल्का मैश कर लेती हूँ। उसके बाद मेरी लौकी वगैरह भी मैश हो गई थी, और तो लौकी वगैरह भी मैश हो गई थी। और फिर मैंने ऑयल डाल दिया था, उसमें ज़ीरा डाल दिया था और लहसुन भी डाल दिया था। और लहसुन ना मैंने थोड़ा ज़्यादा चॉप कर लिया था, तो मैंने थोड़ा सा निकाल के रख दिया था। और यहाँ पर मेरे जो छोटी छोटी डब्बी है ना, इसमें मसाले भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं लगे आप मसाले भी रख ले रही हूँ। तो मैं हमेशा यही करती हूँ, जैसे एक काम कर रही हूँ ना, तो मैं एक काम पे ही डिपेंड नहीं रहती हूँ। एक काम के साथ साथ, जैसे कि मेरा प्याज और लहसुन और जीरा भून रहा है, इतनी देर में मैं जो है डब्बी वगैरह भर ले रही हूँ। ये नहीं करती हूँ कि एक काम बाद में करूँगी, एक काम ऐसे वैसे, इसमें ना लेट हो जाता है। तो आज ना मैं थोड़ा पुराने तरीके से मसाला है मिक्स करके डालूँगी, जैसे मैं पहले डालती हूँ अभी भी ऐसे ना, थोड़ा सा अच्छा भून के आता है मसाला। अदरवाइज़ सब्ज़ी के ऊपर है, जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही मसाला बना लेती हूँ। अगर ऑयल में मसाला डालना होता है तो वो सब्ज़ी के ऊपर रहता है वो। तो यहाँ पर मैंने सारे मसाले ले लिए थे, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और इससे अब सारे मसाले जो थे मैंने वो एकदम से ऐड करके और सारे डाल दिए। इस मसाले को मैं बहुत अच्छे से भूनने दूँगी। अभी इसमें मैं पानी भी लगाऊंगी, जो कुछ मसाले वगैरह रह गए हैं इसके मैंने मसाले लगा दिए, मतलब पानी लगा दिया है, सॉरी। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और पानी इसमें लगाऊंगी ताकि मसाले जो है अच्छे से भुन पाएँ। और मैंने इसमें टमाटर भी डाला है, तो टमाटर भी गल जाए आराम से। वैसे तो इस वाली सब्ज़ी में खटाई डालते हैं, जो आम की खटाई होती है, तो मेरे पास तो है, अभी अवेलेबल है और मदर इन लॉ ने दे भी दी है मुझे, बट मैंने नहीं डाली है क्योंकि अभी थोड़ा बहुत खट्टा वट्टा मुझे मना है। तो मैंने बस हल्का मीडियम साइज़ का एक टमाटर डाल दिया था और ये मसाले अच्छे से भुन चुके थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, मैंने डाल दी इसमें लौकी वगैरह। तो लगभग मेरी सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। बस 5 मिनट इसको ढक के और पकाऊंगी और उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें हरा धनिया डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो बहुत अच्छा टेस्ट वगैरह आता है हरे धनिया से। और आज मेरे पास थोड़े बहुत अवेलेबल थे, अदरवाइज़ मैं चटनी पीस लेती हूँ, नहीं रखती हूँ सब्ज़ी वगैरह के लिए, नहीं रखती हूँ क्योंकि मुझे हरे धनिए पुदीने की, इन सब की चीज़ की ना मुझे चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इस वजह से तो मेरे पास थे। और फिर चटनी के लायक भी नहीं थे, थोड़े से पड़े थे, कल की सब्ज़ी में मैंने डाल दिए थे। सो मैं अब इसको चॉप करके डाल दूँगी और 2 मिनट के लिए और सब्ज़ी को पकने दूँगी। तो मेरी सब्ज़ी बनके हो चुकी है रेडी। और फिर उठ गई थी दिशा भी, तो मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी कर रही थी। और दिशा उठ जाती है, उसको मॉर्निंग में थोड़ा टाइम चाहिए होता है मेरे पास,
तो आटा बस थोड़ी बहुत देर रखे रहने दूँगी ताकि और ज़्यादा सेट हो जाए। और तब तक मैं चली जाऊँगी दिशा को नाश्ता कराने के लिए। तो सुबह का नाश्ता जो है दिशा का सेरेलैक ही खिलाती हूँ, वही ठीक रहता है। तो मैंने यहाँ पर पानी जो है अच्छे से खूब ज़्यादा बॉईल कर लिया है, तो अच्छे से बॉईल कर लिया है और बहुत ज़्यादा मतलब खौला लेना, आपको पानी बिल्कुल पक जाना चाहिए। तो मैं हमेशा जब भी सेरेलैक वगैरह बनाती हूँ तो पानी को एक्स्ट्रा 5 मिनट पहले ही रख देती हूँ ताकि जितने कीटाणु वगैरह होते हैं पानी के मर जाए, बैक्टीरिया। अदरवाइज़ मैं पानी आरओ वाला जो आता है फ़िल्टर का पीने वाला, उसी से बनाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पानी को बहुत अच्छे से पकाती हूँ। तो मैं अच्छे से पानी इसलिए पका लेती हूँ क्योंकि ये जो सेरेलैक होता है ना, इसको अच्छे से पानी पकाने के बाद में ही डालना चाहिए, क्योंकि बच्चे के पेट में एक कच्चा फूड नहीं जाना चाहिए। उससे क्या होता है, डाइजेशन ख़राब हो सकता है। और दिशा का थोड़ा सा डाइजेशन जो है पहले से ही ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत उसका डाइजेशन ऐसे ही चलता रहता है, खाना वगैरह ठीक से नहीं खाती है, तो इस वजह से तो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी मिक्स कर रही थी। और इसमें क्या है ना, एकदम से मतलब पानी नहीं डालना चाहिए क्योंकि पतला हो जाएगा। इसको लिक्विड फॉर्म में रखना चाहिए बच्चे के लिए, ताकि वो अच्छे से अब्जॉर्ब इसको कर पाए, खा पाए, मतलब अच्छे से ले पाए। तो मैं ना थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और अच्छे से, तो मैं ये अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और उसके बाद मिक्स करने के बाद 2 मिनट मैं इसको रेस्ट पर रख दूँगी। मतलब वैसे भी गर्म होता है ये, तो गर्म 2 मिनट के लिए रख दूँगी तो अच्छे से ये फूल जाएगा। और फिर उसको मैं इसको खिलाऊँगी दिशा को। तो चलो चलते हैं। देख रहे हो आप कि कितना ज़रा सा मैं बनाती हूँ, 1 चम्मच, इतनी बड़ी लड़की 2 साल के बच्चे के लिए मतलब 3-4 चम्मच तो आराम से खा जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 ही चम्मच बनाती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा पसंद नहीं करती है, इस वजह से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी दिशा को नाश्ता कराने। और फिर देखो आज मतलब थोड़ा आराम से बैठी है गोद में, बहुत ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो हस्बैंड जा रहे थे, तो आज जब दिशा उठी ना तो मैंने बस उठते ही उसको पानी दिया और थोड़ा सा बस फीड वगैरह कराया। वरना ये क्या करती है ना, उठती है थोड़ा बहुत शैतानी करने लगती है तो मूड ना इसका थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये शैतानी करती है, मतलब खाने में थोड़ा परेशान करती है। तो आज थोड़ी सी उदास थी जब भी मैंने इसका नाश्ता करा दिया। और फिर मुझे फ़ीवर हो रहा था, कल रात में बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी, 2-2:30 बजे रात के फ़ीवर चढ़ा था। तो ये फीड करती है, इस वजह से थोड़ा बहुत ये भी थोड़ा सा फ़ीवर में आ जाती है। हालांकि मैंने दवाई दे दूँगी। मम्मी के पास आप मम्मी बोलते हो, फिर आओगे तो नहीं, आओगे तो नहीं, नहीं आओगे। मेरे साथ आना मत, नहीं। ये दवाई है मम्मा की है। मैं वापस आ जाऊँगी तो देखो, इधर देखो, मैं माँ जी के पास से आ जाऊँगी, आपको नहीं लाऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। आप वही रहना, ठीक है? हाँ पापा मम्मा आ जाएंगे, पापा आ जाएंगे, रो डाले, ठीक है? हाँ बाय बोल दो, कहना मम्मा जा रही है आंटी बनाने। ऐसे रोते हैं, कैसे रोते, कैसे रोते बता दो, रोते कैसे, रोते कैसे, रोते खेल में पड़ गई
रो रहे थे? मम्मा छोड़ के आई आपको? कैसे रो रहे थे? अच्छा, माजी के पास रुक जाती। अब जाओगे, संडे को जाओगे? मैं नहीं जाऊँगी, 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 मैं जाऊँगी संडे। तो गाइस फिर उसके बाद मैं दिशा को नाश्ता करा के आ गई थी रोटी बनाने। और जो दिशा से मैं बात कर रही थी ना, इतनी ज़्यादा जो आवाज़ आ रही थी ना, कूलर चल रहा था। और मैं उससे बात इसलिए कर रही थी क्योंकि कभी कदार है ना उसका मूड अच्छा होता है और मैं ना उसको ऑन कैमरा लेना चाहती हूँ। अदरवाइज़ उसका मूड ठीक नहीं होता है। तो मूड क्या, बच्चा है वो, तो किसी टाइम मूड होता है बात करने का, वरना जो है खेलती रहती है। तो कभी भी सीधे मुंह बात वगैरह नहीं करती, या तो रोना या तो चिड़चिड़ापन या तो खेलना, बस बच्चों का तो हमेशा यही चलता है। तो बस जब भी मैं उसका मूड देखती हूँ थोड़ा बहुत पेट वगैरह भरा रहता है तो वो ठीक रहती है, और चिड़चिड़ी रहती है, खाना वगैरह नहीं खाती है ढंग से, तो परेशान करती है थोड़ा बहुत। तो मैंने आज तो मैंने बस उसका मूड अच्छा देखा और ऑन कैमरा बस रिकॉर्ड कर लिया। बट मैंने ध्यान नहीं दिया कि कूलर भी चल रहा था, उसी की आवाज़ आ रही थी, इतनी ज़्यादा कूलर की आवाज़ आ रही थी। और मैं बस वीडियो पे ध्यान रहा था। और दिशा का मूड जब अच्छा होता है ना तो मेरा ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है मूड बस पूछो मत, बच्चे जहाँ खुश वहाँ माँ बाप खुश। तो रोटी वगैरह मेरी बन गई थी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से बर्तन क्लीन करने। और बर्तन वगैरह भी मेरे नहीं थे आज, जिसमें मैंने खाना वगैरह बनाया था, कढ़ाई वगैरह थोड़े से वही थे, क्योंकि मैं साथ के साथ धोती जाती हूँ। इतने मैं नहीं करती हूँ, पर मतलब एकदम से एक साथ काम नहीं करती हूँ मैं, धीरे धीरे जो भी काम होता है फटाफट निपटाती जाती हूँ। जो हाथ में पड़ता है वो निपटाती जाती हूँ, बैठती नहीं हूँ। और तो इससे क्या होता है ना, 1.5-2 घंटे में आराम से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं कपड़े वगैरह भी देखती हूँ, क्योंकि मैं डेली ही कपड़े धोती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं एक दिन भी कपड़े नहीं धोती हूँ। अब भी मैं बीमार हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी जब से मैं हरियाणा से आई हूँ, तो मैंने 2 दिन कपड़े नहीं धोए थे, तो इतने ज़्यादा कपड़े हो गए थे। जिस दिन आई थी उस दिन मैंने शाम के टाइम कपड़े धोए थे, तो 2 दिन उन्हें सूखने में लगा था। उसके बाद से मैंने फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट ले लिया था, और फिर सर्दी भी थी तो इस वजह से मैंने कपड़े वगैरह नहीं धोए थे। अदरवाइज़ आज फिर इतने ज़्यादा कपड़े हो गए हैं, आपने देखा इधर रखे हैं, तो मैंने आज फिर इतने सारे कपड़े धोए हैं। और जब मैं कपड़े वगैरह धोती हूँ तब मैं धुलाई ज़रूर करती हूँ। और कपड़े तो मेरे डेली ही धुलते हैं, एक आध दिन ही जाता है जब मैं कपड़े वगैरह नहीं धोती हूँ। तो कपड़े वगैरह धोए थे, उसके बाद फिर मैंने करी यहाँ पर धुलाई। और यहाँ पर है ना मैं थोड़ा और जल्दबाजी कर रही हूँ, क्योंकि दिशा है ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, भूखी हो गई थी वो, और खाना खिलाना था उसको। फिर फाइनली मैं आ गई थी नहा के। तो मेरा डेली का रूटीन, मैंने लगाया था यहाँ पर रोज़ वाटर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिया है मॉइस्चराइज़र। हालांकि मैं इस टाइम पे मॉइस्चराइज़र बहुत कम लगा रही हूँ, बट मेरा फेस है ना थोड़ा सा डल डल सा हो रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं रख पा रही हूँ अपना। तो मैं यहाँ पर मॉइस्चराइज़र निकाल रही थी, और दिशा है ना रो रो के मतलब बुरा हाल कर रही थी। लिपस्टिक लगाओ या कोई भी चीज़ लगाओ ना तो उसको पहले चाहिए होती है। तो मैंने थोड़ा सा दिया, नहीं ले रही थी, बट लिपस्टिक मांग रही थी। पता नहीं कितनी शौकीन है लिपस्टिक की, इतने छोटे बन पे बहुत ज़्यादा मैं डांटती हूँ। मुझे नहीं अच्छी लगती बिल्कुल भी, मुझे अपने ऊपर ही नहीं इतनी अच्छी लगती है। जो भी कुछ अच्छा लगता है लाइट कलर अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा मैं नेल पेंट वगैरह भी नहीं लगाती हूँ, बहुत कम, कभी कदार शायद ऐसा होता है। तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद डेली रूटीन अपना शेयर किया आप लोगों से, जो भी कुछ मैं भी कर रही हूँ। रोज़ वाटर और क्या नाम, मॉइस्चराइज़र, और बस मैंने यहाँ लगा ली थी हल्की सी लिप ग्लॉस। तो यही मांग रही थी, ज़िद कर रही थी। फिर फाइनली मैंने लगा ली थी एक बिंदी और सिंदूर। सो मेरा मेकअप हो चुका है डेली रूटीन का, बस मेरा यही मेकअप चल रहा है अभी। और तो देखो मैंने लिपस्टिक दे दी थी, तो हल्का सा ब्रश जो है अपने मतलब लिप के नीचे लगा लिया था, तो ऑन कैमरा दिखाने आ रही थी मैंने भी लिपस्टिक लगाई है। और फाइनली मेरा मेकअप हो गया था तो देखो जैसे मैं करती हूँ ना वैसे ही ये करती है। तो मेरे कपड़े वगैरह देखो पूरी बाल्टी वगैरह भरी रखी है। अगर एक दिन कपड़े नहीं धोती हूँ तो इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि दिशा बच्चा है तो एक दिन में 2-3 जोड़ी तो कपड़े निकाल ही देती है वो। और फिर बच्चों के कपड़े साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, और कुछ भी दाग वगैरह लगा लेते हैं। तो मैं अभी अपने बालों को जो कॉम कर रही हूँ अपने हाथों से ही, और ये डायरेक्टली कंघे से कॉम नहीं कर रही हूँ। नहा के आओ ना तो एकदम से कॉम नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज़ मेरे बाल वैसे ही गिर रहे हैं। तो गीले गीले बाल होते हैं ना, एकदम से कॉम करने से क्या होता है, जो गीले बाल होते हैं ना और ज़्यादा निकलते हैं, तो हल्के से ड्राई होने के बाद ही काटना चाहिए। और मैं हमेशा यही करती हूँ, नहा के आती हूँ पहले हल्का से अपने हाथों से कॉम कर लेती हूँ, और बाद में 10-5 मिनट के बाद कंघे से कॉम करूँगी। तो मेरे बाल वैसे भी थोड़े से सिल्की हैं, तो कॉम करने की कम ही ज़रूरत पड़ती है, हाथ वगैरह ही फैला लेती हूँ, वही ठीक रहता है।
तो फाइनली मैं आ गई थी छत पे और बहुत तेज़ की धूप थी, सच बता रही हूँ मैं। एकदम से ऐसा बादल हो गया, लेकिन फिर भी मैं कपड़े डाल के चली आई थी। मैंने सोचा था कि बारिश होगी तो मैं उतार लाऊंगी, देखा जाएगा, बट बारिश नहीं होने वाली है। तो मैं फाइनली कपड़े वगैरह फैला दूँगी, उसके बाद फिर देखती हूँ, थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह करती हूँ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो फ़िलहाल अभी के लिए ये वीडियो समाप्त होती है, मिलते हैं नेक्स्ट कल की वीडियो में। तो वापस आ गई थी दिशा यहाँ पर और यही चलता रहता है। मैं चाहती हूँ कि दिशा जो है छत पे ना आया करे, बट क्योंकि ये ना दाने वगैरह बहुत निकल आते हैं धूप में। अभी इंजेक्शन लगे थे, 3 इंजेक्शन लगे थे, इतना